नमस्कार, मैं पुष्पा अग्रवाल। प्रस्तुत है गीता के 6ठे अध्याय का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी की पहचान तथा योग करने के लाभ के बारे में बता रहे हैं। वासुदेव मुरारी श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के भोगों में रुचि नहीं रखता, ना ही फल की कोई चिंता करता है और अपने मन को मुझ में स्थित करते हुए निष्काम भाव से अपने सभी कर्मों को करता है, वो योगी कहलाता है। ऐसा योगी मान अपमान, शत्रु या मित्र, पापी या धर्मात्मा, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत तथा पत्थर और सोना सभी को समान भाव से देखता है और वो किसी भी अवस्था में ना तो विचलित होता है ना ही मोहित होता है। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण योग अभ्यास करने की विधि समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे योगी को चाहिए कि वो अपने और अधिक उत्थान के लिए मन को पूर्णतः शांत करके किसी पवित्र स्थान पर कुशा का आसन बिछाकर बैठे, अपनी गर्दन और शरीर को स्थिर करते हुए अपनी दृष्टि को चारों ओर से हटाकर नासिका के अग्रभाग पर स्थित करे और हृदय में मुझ परमात्मा का ध्यान करते हुए योग साधना का अभ्यास करे। इससे उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि वो अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर अपने मन को पूरी तरह वश में करके परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रतिदिन योग का अभ्यास किया करे। ऐसा करने से उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। और हाँ, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ना तो वो बहुत अधिक सोए और ना ही वो हर समय जागता रहे, ना वो अधिक भोजन करे और ना ही भूखा रहे, तभी वह योग कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मुकुंद बिहारी, मेरा मन तो बहुत चंचल है और बड़ा बलवान भी, भला उसे मैं कैसे नियंत्रित करूंगा? मन को वश में करना तो मुझे वायु को वश में करने के समान कठिन लगता है। इस पर यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यदि ये चंचल मन इधर उधर भागता भी है तो इसे बार बार वापस लाने का प्रयास करो। इस अभ्यास को लगातार करते रहने से तुम अपने मन को वश में कर पाओगे, ऐसा मेरा मत है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि कुछ समय योग अभ्यास कर लेने के बाद ये चंचल मन फिर से अस्थिर हो जाए तो वो मनुष्य ना तो योगी ही बन पाया और ना ही पूरी तरह संसार का ही रहा। उसने अभी तक जो साधना की थी वो भी व्यर्थ हो गई। उसकी स्थिति तो उस बादल के समान हो गई जो आकाश में बिखर जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी केशव? आप कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त होता। ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में और ना परलोक में नाश होता है। ऐसा व्यक्ति अपने संचित पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में सुखों का आनंद लेने के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म संसार में अति दुर्लभ है। यहाँ वो पूर्व जन्मों से प्राप्त संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। वह उसी मार्ग पर स्वतः ही आकर्षित होने लगता है। इस प्रकार अनेक जन्मों से प्राप्त सिद्धि के फलस्वरूप वो योगी परम गति को अर्थात मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है और संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ऐसे योगी बड़े बड़े तपस्वियों और शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ भक्ति भी आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
ऐसे योगी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतः तुम भी योगी बनो अर्जुन। ये था श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्णा